जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज का हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है ये 2021 का है। कब का है? 2021 वाला है। साथियों, आपके मन में डाउट होगा कि हम 2023 वाला क्यों नहीं करा रहे। दोस्तों, तो 2023 वाला नहीं कराने का एक रीज़न मेन है कि दोस्तों 2023 में जो वैकेंसी एसएससी की आई थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, इसलिए जो पेपर का लेवल भी था थोड़ा सा डाउन था। इसलिए 2021 वाली जो वैकेंसी थी तो उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि वैकेंसी कम थी। तो साथियों, आने वाली जब वैकेंसी होगी ना, तो आने वाली वैकेंसी की संख्या जो कि इस बार कम रहेगी। इसलिए दोस्तों, जब वैकेंसी कम रहेगी तो पेपर का लेवल तो ज़्यादा रहेगा ऑलरेडी। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम 2021 वाले पेपर, जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सभी को ख़त्म करके तब 2023 वाले को रिवीजन करेंगे। तो साथियों, आप सभी के बेस्ट तैयारी के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग लास्ट में अपने जो कि आंसर में बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन का सही सही जो कि कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज के हमारा प्रैक्टिस सेट का जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि रश्मि किसका पर्यायवाची है। दोस्तों, रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि जो कि पर्यायवाची किसका है? किरण का हो जाएगा। किसका? रश्मि पर्यायवाची किसका हो जाएगा? किरण का हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 ग्रीन है और हमारा 3 भी राइट है। दोस्तों, बात करें स्त्री की, स्त्री की पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्त्री की पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महिला होगा। क्या होगा? महिला होगा। फिर दोस्तों, बिजली का क्या होगा? बिजली का तड़ित होता है। आप सभी को ध्यान देना है, एक एक पर्यायवाची भी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कवयित्री। दोस्तों, देख सकते हैं आप कवयित्री कैसे लिखा गया है। कवयित्री ऐसे ही लिखा जाता है और ये 2023 में दबा की क्वेश्चन पूछा गया था वर्तनी से, कवयित्री कैसे लिखा जाता है। तो आपको इसको दोस्तों माइंड में पूरा सेट कर लेना है कि कवयित्री कैसे लिखा जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला राइट है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य के किस भाग में क्या है? त्रुटि है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो चलिए वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य हमारा क्या है? मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मालूम में जो कि त्रुटि है। तो दोस्तों, कैसे त्रुटि है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे क्यों त्रुटि? तो यहाँ पे रहना चाहिए मुझे इस आदमी का पता जो कि पता नहीं है। इस आदमी का पता हमारा पता नहीं है। तो यहाँ से इसलिए हमारा जो कि सेकंड ऑप्शन में गलत हो। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे क्या है? कम बोलने वाला को क्या बोलते हैं? कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल। जो बहुत कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी। जो सुंदर बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। मृदु मतलब सुंदर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्वादिष्ट कैसा लिखा जाएगा? दोस्तों, स्वादिष्ट देख सकते हैं स्वादिष्ट है, कितना आप साफ ऑप्शन आपको गलत दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा स्वादिष्ट की वर्तनी बिल्कुल सही है। आप लोगों को बिल्कुल माइंड में सेट करके चलना है। चलिए साथियों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों को सही अर्थ को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे गागर में सागर भरना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गागर में सागर भरना क्या होगा? थोड़े में बहुत कुछ कहना। क्या? थोड़े में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरना। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग हिंदी के सेट के बाद हम लोग जीके के भी क्वेश्चन को करने वाले। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा किस लेवल का क्वेश्चन आया था 2021 में। उसी लेवल का तैयारी आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसकी आशा की गई हो। जिसकी आशा की गई हो उसके लिए क्या बोलते हैं? तो उसके लिए बोलते हैं प्रत्याशित। क्या बोलते हैं? प्रत्याशित। साथियों, देख सकते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन में क्या है? सेकंड ऑप्शन में अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का अर्थ क्या होता है? अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आशा न की गई हो। क्या? जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या शब्द में बोलते हैं? उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर 2 को भी ध्यान रखना है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे आपको जो जो रेखांकित खंड दिया गया है उस पर कौन सा विकल्प में से सही जवाब होगा। तो चलिए आइए वाक्य को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या सुटेबल रूप से होना चाहिए। हमारा वाक्य रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है। आप इसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। हमारा जो कि वाक्य है रविंद्रनाथ जी ने, यहाँ पे आप ने परसर्ग देख रहे हैं, यहाँ पे ने परसर्ग को नहीं रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। क्या रहना चाहिए? रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कैसा है साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन विलोम शब्द से आ गया। हमारा विलोम शब्द है कि सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा। सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सामान्य का विलोम शब्द विशिष्ट हो जाएगा। क्या? सामान्य का विलोम शब्द हमारा क्या होगा? विशिष्ट हो जाए। दोस्तों विशिष्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा एग्जामिनर चालाकी किया है कि आपको वर्तनी से भी दे दिया है। वर्तनी को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके मन में यही विशिष्ट रहेगा तो उत्तर मार्ग की गलत चले जाएंगे। वहाँ नीचे ऑप्शन देखिए कि वशिष्ठ लिखा गया है। तो आपको दोस्तों थोड़ा सा वर्तनी को भी ध्यान में रख के चलना है। बिल्कुल 100% आपको माइंड अपना सेट करना है वहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं 4 नंबर ऑप्शन क्या है? अभद्र। अभद्र है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। अभद्र का विलोम शब्द हो जाएगा अभद्र। भद्र का विलोम शब्द हमारा क्या होता है? अभद्र। इसलिए आपको इसको भी ध्यान देना है। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या दिया कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सकता। दोस्तों यहाँ पे बाढ़ सब पे जो कि डैश किया गया है और जो कि यहाँ पे रेखांकित भी किया गया। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए? तो गोलियाँ कभी बाढ़ तो ला नहीं सकती, क्योंकि गोलियाँ नदी हुई ना, नदी बाढ़ ला सकती, पानी से बाढ़ आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या? गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। क्या होगा? गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। क्या होगा? गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन कि सूर्य उदय के पहले का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सूर्य उदय के पहले का समय। सूर्य उदय के पहले का समय मतलब क्या होगा? उषा काल। दोस्तों सूर्य उदय, जब सूर्य उदय होता है तो उसके पहले क्या होती है? रात्रि होती है। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होती है? उषा काल होती है। तो आपको ध्यान देना है, इससे थोड़ा सा माइंड लगा के। क्या होगा? उषा काल होगा। प्रातः काल सूर्य उदय के बाद का समय, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अर्जुन के सामने एक ही डैश था, मछली की आंख। तो दोस्तों अर्जुन के सामने क्या था? ध्येय तो होगा नहीं, मंतव्य तो होगा नहीं, उद्देश्य तो होगा नहीं। तो क्या होगा? अर्जुन के सामने उस समय एक ही लक्ष्य था जब वो मछली की आंख पे निशाना लगा रहे थे। क्योंकि दोस्तों हमारा भी लक्ष्य एक ही होने चाहिए। अगर हम किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ का तैयारी करें तो हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे रेखांकित खंड हमारा क्या है? वाक्य मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा पहले पुस्तक क्या होती है? पुस्तक है हमारा स्त्रीलिंग, और वहाँ पे प्रयोग कर दिया वाक्य में पुल्लिंग उसका। यहाँ पे क्या रहना चाहिए? उसकी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो कि पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे जो भी सर्वनाम भी हमारा स्त्रीलिंग यूज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि मेज पर रखी पुस्तक उसकी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो गया है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कर जो मुहावरे का सही अर्थ है। भेड़ बना लेना। भेड़ बना लेना का मतलब क्या होगा? भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाए? वश में कर लेना। क्या होगा? वश में कर लेना। भेड़ बकरियों की तरफ जैसे वश में कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सटीक आंसर हो गया है। साथियों आप देख सकते हैं गद्यांश वाला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। हमारा फर्स्ट गद्यांश में लिखा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान प्रथम के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा प्रथम में क्या भरा जाए? आइए पढ़ते हैं। अब मनुष्य का सारा डैश शक्ति संचय। अब यहाँ पे आपको रुक जाना है, देखना है। मनुष्य का सारा शक्ति क्या होगा? चिंतन तो होगा नहीं, होश मन होगा नहीं, तो क्या होगा? अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति संचय सफलता की और जीत पर चला गया है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि हमारा ध्यान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले गद्यांश की ओर देखते हैं। साथियों आप लोग देखिए कि पहले क्वेश्चन पढ़िए कहाँ दिया गया है। गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या होगा?
यहाँ पे 2 में क्या होगा, आइए आपको पूरा गद्यांश पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप पढ़िए, जहाँ से पैराग्राफ चेंज है फिर फुल स्टॉप दिया गया है, तो वहाँ दिया गया है आज वह अपने क्या हो गया, डैश की ओर चलता है। कोई भी अपने की कैसे चलता है, अपने लक्ष्य की ओर। क्या, आज वह अपने लक्ष्य की ओर चलता है, भविष्य की ओर नहीं चलता है। क्यों, अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो भविष्य आपका निर्धारित हो ही जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, आज वह अपने लक्ष्य की ओर चलता है, तब उसे यह देखने की जरूरत। फिर उसके बाद आगे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, हमारा वहाँ पे खाली स्थान है। साथियों यहाँ पे दिया गया है कि गद्यांश रिक्त स्थान 4 के जगह पे, यानी 4 नंबर जो हमारा खाली स्थान है वहाँ पे क्या होगा, 4 नंबर। तो हमारा यहाँ पे आइए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर पे क्या भरा जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके जूतों के नाल की छाती को क्या कर रहे हैं, आइए ऑप्शन को देखते हैं। उसके जूतों के नाल की छाती को क्या कर रहे हैं, छाती को क्या मसल रहे हैं। क्या होगा, जब जूता है अगर किसी की भी छाती पे चढ़े, जो कि कोई करेगा तो मसल रहेगा, क्या मसलेगा, ना कि छिलेगा निगलेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। तो चलिए देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। साथियों देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कि रिक्त स्थान गद्यांश 5 की जगह पे क्या भरा जाएगा। हमारा यहाँ पे रिक्त स्थान 5 है। डैश का जोड़ था, वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता। तो किसका, भावना का। जब मनुष्य के भीतर भावना का जोड़ था तो वह अपने को सुखी और दूसरों का दुखी देखकर लज्जित था। तो इसलिए हमारा जो कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट खत्म होगा। अब दोस्तों अगर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या हमको जीके का भी जो कि प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करना चाहिए, हिंदी प्लस जीके का एक साथ, क्या हिंदी प्लस जीके का एक साथ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा जीके का कराएं कि नहीं। तो हम लोग इसके बाद कल से हिंदी और जीके का दोनों प्रैक्टिस सेट करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको साथ देना होगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम तक विराम लेते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।